हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं उड़ान पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट का बुक है। यह जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें प्रत्येक सेट में जो है सभी टॉपिक से क्वेश्चन सेट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह आपका निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ए, सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 33 है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय में कम से कम लगातार 7 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो है कोई भी कथन सही विकल्प चुनना है तो कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है, क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय में जो है टोटल न्यायाधीशों की जो संख्या है, एक चीफ जस्टिस होते हैं यानी मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल जो है 34 होते हैं। ठीक है। और अर्हता इसका क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। उच्च न्यायालय कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। और इसके साथ ही राष्ट्रपति के विचार में पारंगत विधि वेता होना चाहिए। न्यूनतम आयु का उल्लेख इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से प्राप्त मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 22 के तहत, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए, अनुच्छेद 22 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यह जो है भारत देश के नागरिक को प्राप्त है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस राज्य ने लोकायुक्त से संबंधित विधान बनाया। तो इसका जो आंसर है उड़ीसा राज्य ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, उड़ीसा में लोकायुक्त से संबंधित विधान वर्ष जो है 1970 में पारित किया गया था। संस्था 1983 में अस्तित्व में आई। नया विधान जो है 2014 में पारित किया गया। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 ईस्वी में किया गया था। इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर है 99वां संविधान संशोधन को, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए, 99वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या था, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कार्यकारी महासचिव कौन है। तो इसका जो आंसर है ग्लैडविन जेब, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कार्यकारी महासचिव ग्लैडविन जेब है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है, यह जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पेरियार परियोजना जो है तमिलनाडु राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर है गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम भी कहते हैं। नया नाम इसका गुरुग्राम है, पहले गुड़गांव कहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। विश्व में कुल सब्जी उत्पादन में राष्ट्रों का कौन सा क्रम सही है। तो इसका आंसर है चीन 1 नंबर पे है, उसके बाद भारत दूसरे नंबर पे, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तीसरे नंबर पर और ब्राज़ील चौथे स्थान पे है। भारत प्रथम जो है किस चीज़ में है, तो अदरक, प्याज और भिंडी उत्पादन में जो है विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, प्रधानमंत्री ने देश के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। तो इसका आंसर है 508, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा से पारित किया है, जिसमें सभी परिवार को 125 दिन रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। तो इसका आंसर है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन जो है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से अभिनेत्री वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया है। ये कथन जो है आपका सही है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1968 में की गई। यह कथन गलत है। देखिए, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1968 में नहीं 1969 में किया गया था। तो इसमें जो है सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है इंदौर में किया गया। इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, इजराइल के साथ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के विकास के लिए भारत की किस कंपनी या संस्था ने समझौता किया है? तो इसका आंसर है बील ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए बील का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल होना चाहिए, BEL, ऑप्शन में बेल होना चाहिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होगा, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों का जो है समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है देखते हैं 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। ये कथन जो है गलत है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि जेनेटा मैस्क हेरनास थी, जिसमें जो है युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि जेनेटा मैस्क रेनहास थी। तो ये जो है बी ऑप्शन सही है इसमें। तो बी जो स्टेटमेंट है सही है, तो बी इसका आंसर सही होगा। देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है 2023 में आयोजन किया गया था, भोपाल में नहीं बल्कि इंदौर में किया गया था, और भी 8 से 10 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द गॉड कलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है रस्किन बॉन्ड जो है द गॉड कलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन जो है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है असम में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है परमहंस योगानंद ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए परमहंस योगानंद जी ने वर्ष 1917 ईस्वी में झारखंड की राजधानी रांची में सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। 1917 में झारखंड अस्तित्व में नहीं आया था, लेकिन यह जो है झारखंड की अब जो है वर्तमान में राजधानी है रांची। ठीक है, तो यह जो है 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना झारखंड में परमहंस योगानंद के द्वारा 1917 ईस्वी में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए रांची से झारखंड के 8 जिले स्पर्श करते हैं, तो यह कथन जो है आपका, यह कथन सही है, और बोकारो की सीमा रांची से लगती है, यह कथन आपका गलत है। तो इसमें जो है सही आपका कौन होगा? तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। रांची से लगने वाले झारखंड के जो जिले हैं उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। 8 जिले हैं, सरायकेला खरसावां है, खूंटी है, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़। बोकारो जो है रांची का सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन जो है, 5वीं विधानसभा में हेमंत सोरेन 2 सीटों से निर्वाचित हुए। ये कथन जो है सही है, क्योंकि हेमंत सोरेन बरहेट और दुमका सीट से निर्वाचित हुए थे 5वीं विधानसभा में, और कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुई है वर्तमान में। तो यह कथन जो है आपका सही है। विधानसभा कल्पना सोरेन गिरिडीह से विधायक निर्वाचित हुई है, जो स्टेटमेंट दिया है बी में, यह गलत है, क्योंकि जो है ये कल्पना सोरेन जो पत्नी है हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन जी की, तो ये जो है गांडेय विधानसभा सीट से जो है विधायक निर्वाचित हुई है, वो भी उपचुनाव में। ठीक है, तो इसमें जो है 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्या है? शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है। तो यह जो है कथन गलत है। शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, यह कथन सही है। तो देखिए शिप्रा नदी जो है 560 किलोमीटर इंदौर जिले के काकरी बरही पहाड़ी से उज्जैन से गुजरती है। तो ये जो है इसका सही होना चाहिए था, अमझोरा में मेहद झील से निकलती है, यह कथन गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पनामा की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है पनामा की मुद्रा जो है बालबोआ है। तो बालबोआ किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पनामा की जो मुद्रा है बालबोआ है, डॉलर अमेरिका का है, दलासी जो है गाम्बिया, दलासी का मुद्रा जो है गाम्बिया है, और झलोती पोलैंड का मुद्रा है। दलासी जो है गाम्बिया का मुद्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है विमान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। विमान जो है चोल द्रविड़ शैली की मंदिर निर्माण की मुख्य विशेषता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका मौर्यकालीन समिति एवं उनके कार्य का मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं कौन सही मिलान है। तो प्रथम समिति जो है ये आपका उद्योग शिल्पों का निरीक्षण से संबंधित है।
समिति और उसका कार्य। तो प्रथम समिति का जो है कार्य क्या था, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना, और द्वितीय समिति का जो कार्य था विदेशियों की देखरेख करना, और तृतीय समिति का जो कार्य था जन्म मरण का लेखा जोखा करना, और चतुर्थ समिति का जो कार्य था व्यापार या वाणिज्य करना। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, इस तरह से कहा था इन्होंने। बी जो है, जौनपुर को गुमराह शक्ति का स्मारक कहा गया है। तो 25 में कौन कौन सही है? स्टेटमेंट ए जो है सही है, यानी निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी हुनूज दिल्ली दूर अस्त, इस तरह से फारसी में इन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। जौनपुर को गुमराह शक्ति का स्मारक कहा गया, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, देवगिरी जिसे दौलताबाद कहा जाता था को लेनपुल ने गुमराह शक्ति का स्मारक कहा है, जौनपुर को नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार नहीं करवाया गया था? तो इसका आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। ये देखिए, कनिष्क और कुमारगुप्त के शासनकाल में। ये भी कूट वाला प्रश्न है। तो ये जो है कनिष्क और कुमारगुप्त के शासनकाल में जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी मरम्मत नहीं करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बाकी अशोक, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त के जो है शासनकाल में जीर्णोद्धार कराया गया था सुदर्शन झील का। आगे क्वेश्चन है, वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पास किया गया? तो इसका जो आंसर है 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर पेड्रो एल्वारेज कैब्राल था क्या? तो 28 का जो सही आंसर है, ये जो है स्टेटमेंट गलत है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यह भी कथन गलत है। देखिए, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक, और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था 1509 में। तो इसमें जो है कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में जो है कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है। विलियम बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति कठोर था, यह कथन गलत है। बाकी होना क्या चाहिए था? तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था, ये जो है कठोर नहीं था। बाकी सभी कथन सही है। तो आप लोग इसको जो है वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। बी सी डी जो है ये कथन सही है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। 30 नंबर में जो है कथन जो दिया है, पहला है मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं है, ये कथन सही है। और वेन संघ के अनुसार भारत में 7 जातियां हैं, ये कथन गलत है। क्योंकि देखिए, भारत में 7 जातियां जो है मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं है, यही कथन सिर्फ सही है। बी जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। उसमें विकिरण को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका बेलोमीटर से। उसमें विकिरण को जो है इससे मापा जाता है, तो बेलोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है, एरोमीटर से वायु और गैसों के भार और घनत्व मापा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असंगत को चुनिए। जो असंगत है उसे बताना है। तो देखिए, दूध का जो पीएच मान होता है 3.4, यही गलत है। देखिए, दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है, इसको याद रखिएगा। बाकी मानव का लार जो होता है, मनुष्य का लार 6.5 से 7.5 होता है पीएच मान, और कॉफी का जो 4.5 से 5.5 होता है, सिरका का 2.4 से 3.4। देखिए, जिस पदार्थ का जो है 7 होता है पीएच मान, वह जो है उदासीन होता है, न तो अम्लीय होगा और नहीं क्षारीय। और 7 से कम जिसका होगा वह जो है अम्लीय होता है, और 7 से अधिक जिसका पीएच मान यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो वह जो है आपका क्षारकीय होता है। तो यह तो आपको मालूम ही होगा, ये बेसिक चीज़ है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा कहा जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वह आपका क्या? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यौगिक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो पेट्रोलियम को शुद्ध करने, साबुन बनाने, कृत्रिम रेशम के निर्माण में। सोडियम कार्बोनेट का जो है उपयोग होता है जल का खारापन दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में। धोने वाले सोडा या वॉशिंग सोडा भी इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम नाइट्रेट खाद के रूप में एवं नाइट्रिक अम्ल बनाने में, चिली साल्ट पीटर भी इसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को।
तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन जो है वह आपका पृथ्वी के अंदर जाने पर वस्तु का भार घटता है, यह कथन सही है। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, इसलिए वस्तु का भार न्यूनतम होता है, यह कथन गलत है। देखिए तो इसमें जो है 34 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखिए ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, अतः वस्तुओं का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर जो है जी का मान न्यूनतम होता है, इसलिए वस्तु का भार भी न्यूनतम होता है। ऊंचाई पर जो है जी का मान कम होता है, इसलिए वस्तु का भार घटता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है तथा घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, माध्यम का कोई कण अपनी माध्य स्थिति से किसी तरफ अधिक से अधिक जितना विस्थापन करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट लगना किस नियम को दर्शाता है? तो इसका आंसर है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम का उदाहरण है क्रिकेट की बॉल को जो है कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। कराटे के खिलाड़ी द्वारा टाइल्स के समूह को एक ही बार में तोड़ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घूर्णन त्रिज्या का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर है 37 का मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। घूर्णन त्रिज्या जो है एक प्रकार का क्या है? तो दूरी ही है, तो इसका जो है मात्रक मीटर होगा। एक कैरेट का भार होता है, तो इसका आंसर है 0.2 ग्राम जो है एक कैरेट का भार होता है। हीरा को जो है कैरेट में मापा जाता है, सोना को भी कैरेट में मापा जाता है। हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.45 होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो इसका आंसर है चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से जो है गन पाउडर का निर्माण होता है। जो गन पाउडर का मिश्रण होता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। नेक्स्ट है टीन का अयस्क है, तो कौन सा है? इसका आंसर है कैसीटेराइड। ऑप्शन नंबर सही करेक्ट। देखिए चांदी का जो अयस्क है उसका नाम है आर्जेंटाइन, और कॉपर का क्यूपराइट है, और एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका 41 नंबर, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑस्मियम धातु जो है सबसे भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या है, तो अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। कौन कौन है देखिएगा, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। तो ये 6 गैस जो है अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिंक की कमी से क्या होता है? तो जिंक की कमी से जो पौधे की लंबाई रुक जाती है, यह भी कथन सही है। पौधों में फल का विकास नहीं हो पाता है, यह भी कथन सही है। तो सही विकल्प जो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही विकल्प है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, झींगा, केकड़ा जैसे जंतु किस जंतु जाति से में आते हैं? तो इसका आंसर है संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटिन है? तो इसका जो आंसर है विटामिन B7 का नाम जो है रासायनिक नाम बायोटिन है। देखिए सभी विटामिन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जो विटामिन B9 है इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, और यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरी पत्तेदार सब्जी, केला, संतरा, अंडा, सेम आदि से प्राप्त होता है। और विटामिन D जो है कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और मक्खन, घी, अंडे, मछली और सूर्य के प्रकाश से जो है यह प्राप्त होता है। विटामिन B3 जो है नियासिन इसका रासायनिक नाम है, टमाटर, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं इत्यादि से प्राप्त होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46, काजू का खाने योग्य भाग क्या है? तो इसका आंसर है बीज पत्र को जो है हम लोग खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए काजू का जो भाग खाते हैं हम लोग उसको बीज पत्र कहते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा जो खाते हैं उसको बोलते हैं फल भित्ति। सेब, नाशपाती जो खाते हैं हम लोग यह भाग होता है पुष्पासन। नारियल और गेहूं जो खाते हैं वह होता है भ्रूणकोश। नेक्स्ट देखते हैं भ्रूणपोष, इसमें दिया है भ्रूणकोश में से है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो आंसर है हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए इंसुलिन हार्मोन आग्नेयाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं, शुगर बोलते हैं, तो नामक रोग हो जाता है, और अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, सांस छोड़ने के दौरान बाहर छोड़ी गई वायु में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो 4% होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए
सांस लेने के दौरान जो है वायु का संगठन किस प्रकार होता है? तो देखिए 79% जो है नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सांस जब छोड़ते हैं तो 79% जो है नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं और 17% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और जो है 4% आपको ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें जो है असंगत चुनना है, कार्बनिक अम्ल और स्रोत दिया हुआ है। तो इसमें जो असंगत है ग्लूटेमिक अम्ल जो है चावल में पाया जाता है, यही गलत है। बाकी टाइट्रिक अम्ल इमली में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फल में, एसिटिक अम्ल फलों के रस में। तो इसका जो आंसर है ग्लूटेमिक अम्ल जो है ना, इसका स्रोत है गेहूं, चावल नहीं है, गेहूं में जो है पाया जाता है ग्लूटेमिक अम्ल। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो इसका आंसर है 46%। देखिए यूरिया खाद एक प्रकार का जो होता है, जो मक्का और धान में हम लोग डालते हैं, तो ये बोरी जो होता है ना यूरिया खाद का, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है तो 46% नाइट्रोजन। तो आप लोग जो है जब परचेज करते हैं तो आप लोग इसको भी देख लिया कीजिए, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी काम आ जाता है। जो फार्मर वाला कार्य, एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं, यानी कृषि कार्य जो करते हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से प्रारंभ होता है आपका कंप्यूटर का प्रश्न। यहाँ से जो है 20 प्रश्न है, उसके बाद हम लोग झारखंड जीके के प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद आपका ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है 91 में, विंडोज टास्क बार का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर है ना, वह आपका खुली हुई विंडो और प्रोग्राम को प्रतिबंधित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली यानी सिस्टम है? तो इसका आंसर है सिम्बियन OS यानी सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, विंडोज फाइल एक्सप्लोरर का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है फाइलों और फोल्डरों को प्रतिबंधित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, आप विंडोज में खुली हुई विंडो को कैसे छोटा करते हैं? तो इसका आंसर है विंडोज+D जो है प्रेस करके, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा स्टोरेज डिवाइस अपनी हाई स्पीड डेटा एक्सेस के लिए जाना जाता है लेकिन अस्थिर यानी बंद होने पर डेटा खो देता है? तो 95 का आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ढूंढें और बदलें सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है विशिष्ट शब्दों की खोज करना और उन्हें दूसरे शब्दों से बदलना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, ब्रोशर और न्यूज़लेटर जैसे प्रकाशन बनाने और डिजाइन करने के लिए किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन क्या करता है? तो इसका आंसर है किसी तालिका के पहले कॉलम में किसी मान की खोज करता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शैलियों सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है पाठ का स्वरूपण करना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुति के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका आंसर है .ppt, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 101, URL का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, इसमें दिया है आपका इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है HTTPS, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं 103, इंटरनेट के संदर्भ में DNS का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है डोमेन नाम की IP पते में अनुवाद करना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 104, इंटरनेट के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है एक भरोसेमंद संस्था होने का दिखावा करके लोगों को धोखा देना, फिशिंग का मतलब धोखा देना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बाद 105 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर है स्कैनर, पॉइंटर, कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 106, ICT का पूर्ण रूप क्या है? तो ICT का जो फुल फॉर्म है ना, वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर है एक संख्यात्मक नेटवर्क टेबल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 108 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः कौन से दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है? तो इसका आंसर है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI
के क्षेत्र का सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है IIT जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड से संबंधित प्रश्न है 111 नंबर, निम्न में से किस खनिज के भंडार में झारखंड प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका रॉक फॉस्फेट का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए देश के कुल खनिज का जो है लगभग 40% खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है। विभिन्न खनिजों के भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान इस प्रकार है। पहला स्थान जो है कोयला के लिए जो है कोयला उत्पादन की दृष्टि से, तीसरा स्थान प्राइम कोकिंग कोल, मध्यम कोकिंग कोल, पन्ना, रॉक फॉस्फेट। दूसरा स्थान जो है आपका तांबा निकेल, लौह अयस्क, एंडेलुसाइट, कोबाल्ट, सेमी कोकिंग कोल, एपेटाइट। तीसरा स्थान ग्रेनाइट, बेंटोनाइट, गैर कोकिंग कोल। इस तरह से है जो है। अब हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क का भंडार किस जिले में है? तो इसका आंसर है पश्चिम सिंहभूम में है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 113 निम्न में टीन के अयस्क झारखंड के किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है धनबाद में नहीं पाया जाता है। बाकी जो ऑप्शन है हजारीबाग, रांची, पलामू में जो है टीन के अयस्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु में किस खनिज की उपलब्धता है? तो इसका आंसर है काइनाइट का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर है ना 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और यह जो है बोकारो का जो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 29 जनवरी 1964 ईस्वी की स्थापना इसकी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला तांबा उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है घाटशिला में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं घाटशिला जो है सिंहभूम में है और पश्चिम सिंहभूम में है या पूर्वी सिंहभूम में? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। घाटशिला जो है पश्चिम सिंहभूम में है अथवा पूर्वी सिंहभूम में, तो आप लोग इसको कंफर्म करिएगा। नेक्स्ट है झारखंड के मोरी रांची में स्थित एल्यूमिनियम उद्योग को बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसका आंसर है लोहरदगा से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 118 नंबर देखते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका आंसर है रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का झारखंड की भूमि पर अंतिम यात्रा कब हुई? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रौलट एक्ट के विरोध का नेतृत्व रांची में किनके द्वारा किया गया था? तो इसका जो आंसर है वह आपका बालेश्वर शाह और गुलाब तिवारी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 121 नंबर, झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना सर्वप्रथम किस जिले में किया गया था? तो इसका जो आंसर है पलामू जिला में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 121 का जो सही आंसर है पलामू जिला। 1919 ईस्वी में पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की थी। 1920 ईस्वी में रांची तथा हजारीबाग में कांग्रेस की कमेटी का गठन किया गया था। 122 नंबर क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में वर्णित क्षेत्रों में झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था? तो इसका आंसर है 13वां शिलालेख में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 123, मौर्योत्तर काल में झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है सिंहभूम से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 124, पलामू के किस राजा को मानसिंह ने पराजित किया था? तो इसका जो आंसर है वह आपका भागवत राय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है 125, झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1767 से लेके 1777 ईस्वी तक, यानी 10 वर्षों तक चला था और इसके जो नेतृत्व करता थे जगन्नाथ ढाल थे। ठीक है, ढाल से ढाल मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर, किस आंदोलन में जावरा पहाड़िया ने पहाड़िया जनजाति का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है असहयोग आंदोलन, इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 127 नंबर, पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है खूंटी जिले में। अगला प्रश्न है 128 नंबर, गौतम बुद्ध अभयारण्य झारखंड के किस जिले में विस्तृत है? तो इसका आंसर है कोडरमा में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 129 नंबर, मेदिनी राय का किला झारखंड के किस जिले में बना हुआ है? तो पलामू जिला में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है देवघर में, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स के लेखक कौन है जिन्हें 2015 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है नीलोत्पल मृणाल को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, झारखंड में धारवाड़ योगिन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है कोल्हान क्षेत्र में। अगला प्रश्न है लगभग कितने फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है? तो इसका आंसर है वह आपका 500 फीट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 135, झारखंड की किस नदी को अंतः सलीला कहा जाता है? तो इसका आंसर है फल्गु नदी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है राज्य के मुख्यमंत्री, जो भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं अर्थात अभी हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य भारत के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो 137 का जो सही आंसर है वह आपका, इसमें जो है क्वेश्चन कट गया है, तो इसका जो है मैं बता दे रहा हूँ क्या आंसर होगा। झारखंड राज्य भारत के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यह जो है जलवायु प्रदेश 6-7 के अंतर्गत आता है। यह जो है जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन इसमें कट गया है, क्षमा करेंगे। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, प्रचलित कुपनी, कांचा, दहड़ी जिसे पगड़ी भी कहते हैं और पटका यानी लुंगी किस जनजाति समाज में मुख्य परंपरागत स्रोत पोशाक है, परंपरागत पोशाक है? तो यह जो पोशाक है संथाल जनजातियों का है। नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, संथाली भाषा को संसद में पारित किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है किस जनजाति का वधु मूल्य गोनोंग टका यानी कुरी गोनोंग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है हो जनजाति में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर है बंजारा जनजाति में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142 नंबर, किस जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है बंजारा जनजाति के गीत में। नेक्स्ट देखते हैं 143, झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण से पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर है सूर्य मंदिर रांची का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर, सॉरी डी इज करेक्ट फॉर दिस। ये जो है 143 का डी सही आंसर है सूर्य मंदिर। और यह कहाँ पे है? तो रांची टाटा राजमार्ग गोंडू रांची में स्थित है सूर्य मंदिर, जिसकी खूबसूरती के कारण से पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृत विहार ने कराया था, शिल्पकार SRN कालिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल से कुल कितने खेल को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है 32 खेल को जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 145 नंबर देखते हैं, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर है 2021 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, झारखंड सरकार ने छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। इसमें सरकार द्वारा कुल कितने रुपए दिए जाने का प्रावधान है? तो इसमें जो है सही आंसर है 40,000 रुपये जो है इसमें सही आंसर है। देख लीजिएगा यहाँ जो है कट ही गया है, ये PDF बनाने में थोड़ा बहुत ही दिक्कत हुआ। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की एकमात्र महिला क्रिकेट खिलाड़ी इंद्रानी राय वुमेन IPL में किस टीम की ओर से शामिल थी? तो इसका जो आंसर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, शिबू सोरेन मनमोहन सरकार के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में किस मंत्री पद पर आसीन थे जिन्हें एक केस के सिलसिले में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था? तो इसका आंसर है उस समय कोयला मंत्री थे शिबू सोरेन जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शिबू सोरेन जी को जो है दिसोम गुरु और गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी वर्तमान में जो हेमंत सोरेन है उनके पिताश्री। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री जगन्नाथ महतो जिनका कुछ समय पूर्व निधन हो गया, ये किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका डुमरी विधानसभा से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अभी जो है डुमरी विधानसभा से जो है इनकी पत्नी बेबी देवी जो है विधायक है। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी की पोस्टिंग भूमिगत खदान में की गई है? तो इसका आंसर है आकांक्षा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए जो बेबी देवी हैं वो किस मंत्री पद पे अभी
हैं, विराजमान हैं। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। मित्रों आज जो है प्रैक्टिस सेट 7 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।